वेलकम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है वायु। चलिए शुरू हम करेंगे प्रश्न 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है दहन में सहायता करने वाली गैस है। तो बच्चों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ कार्बन डाइऑक्साइड, ब ऑक्सीजन, स आर्गन और द नाइट्रोजन। तो सही विकल्प है ऑक्सीजन। फिर ख है निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। तो बच्चों इन चारों में से जो अक्रिय गैस नहीं है वह है हाइड्रोजन। फिर ग है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बच्चों अग्निशामक यंत्र में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर घ है सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? तो ऑप्शन है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है जल वाष्प। फिर प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क है वायुमंडल में 21% डैश गैस है ऑक्सीजन। ख वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है डैश कहलाती है वायुमंडल। ग है सोडा वाटर की बोतल खोलने से डैश गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। घ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं शुष्क बर्फ। प्रश्न 3 है सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है, बिल्कुल सही है। ख वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है, गलत है ये। ग गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। घ नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है? उत्तर देखेंगे। गर्मियों के दिन में गिलास में पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रख दें। आप देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जल वाष्प से ही आती हैं, न कि गिलास में रखे पानी से। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है। ख है दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? उत्तर है एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है और यदि तीली बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर ग है अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए। उत्तर है अग्निशामक यंत्र की बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। उपयोग के समय उस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं जिससे शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। लाल रंग के अग्निशामक यंत्र सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक, सिनेमाघर, कार्यालय आदि में रखे जाते हैं ताकि दुर्घटना होने पर उसका तत्काल प्रयोग किया जा सके। फिर घ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो गई है।
जिससे भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। परिणामतः पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसका मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।